हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को और पहले से बेहतर बनाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दोस्तों मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जैसे कि महल का जैसे कि नींव होता है, जैसे कि एक एक ईंट जोड़कर एक बड़ा महल तैयार किया जाता है, उसी प्रकार ठीक मैथ का यानी नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ की रीढ़ है, यानी मैथ की रीढ़ की हड्डी है, जो मैथ को बेसिक कहे तो बेसिक को एकदम क्लियरिटी देता है, यानी बेसिक को शानदार पढ़ने के यहाँ हमारे पास मौका है। यानी जो भी साथी नए हैं उनके लिए एक शानदार मौका है, यानी बेसिक को अपना ठीक कर सकते हैं। यानी जैसे कि मैथ के जो रीड होता है ना, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि सभी साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैथ का वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, तो हम सभी साथियों से कहेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आप सही जगह पर पहुंचे हैं, यानी आप सिर्फ अपना 20 से 25 मिनट दीजिए मैथ को। आज से आपका नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम लगभग हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। और चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, यानी नंबर सिस्टम। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जब भी मैथ की बात आती है तो यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग या आप कुछ भी तैयारी करते हो, स्टेट पुलिस हो और कुछ भी हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, वहाँ पर नंबर सिस्टम का वैल्यू अपने आप में बहुत मायने रखता है। आइए दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए, एक बड़ा महल बनाने के लिए उसका पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसी प्रकार मैथ पढ़ने के लिए उसका कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसेप्ट को क्लियर कर गए तो आप मैथ को बना जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि ये चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती। संख्या के बारे में हमें इस चैप्टर में पूरा जानने को मिलेगा, A to Z जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि कोई संख्या दे दिया, कितना दिया है 5454। कितना दिया है 5454 दिया है। इसको क्या बोलते हैं इकाई अंक, इसको बोलते हैं इकाई, इसको क्या बोलते हैं दहाई, इसको क्या बोलते हैं सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। जैसे कि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख 10 लाख करोड़, जैसे कि ऐसे इकाई दहाई पूरा होता है। तो जैसे कभी भी संख्या, ये देखिए इकाई दहाई मेरा बताने का मकसद नहीं है, क्योंकि इकाई दहाई तो अभी तक सभी लोग जान चुके होंगे, पर ये क्वेश्चन में आगे जैसे कि क्वेश्चन बोलेगा किसी संख्या का दहाई अंक और किसी संख्या का इकाई अंक मिलाने से, जैसे दो संख्या दे दिया, जैसे देखिए दो संख्या दे दिया, अब बोलेगा ये पहला संख्या है दूसरा संख्या है, बोलेगा कि पहला संख्या का दहाई अंक और दूसरे संख्या की इकाई अंक को गुणा करने के बाद, यानी गुणा करने के बाद उसका स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा। तो ये सभी साथियों को क्लियर होना चाहिए कि दहाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे बोला जाता है। ये दहाई अंक है, ये इकाई अंक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए इकाई दहाई को थोड़ा सा एक नज़र देख लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले जैसे कि भाग्य के कुछ नियम हैं, उसको जान लेते हैं, उसके बाद आगे कंसेप्ट और है देखेंगे। देखिए सबसे पहले, देखिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे दो से विभक्त के नियम। दो से विभक्त, दो से विभक्त के नियम। विभक्त के नियम यानी दो से भाग लगने वाली संख्या। कौन कौन सी संख्या है जिससे दो से भाग लग जाएगी। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा। तो आइए इसका क्या फार्मूला है या इसका क्या कंसेप्ट है, आइए उसको जान लेते हैं। देखिए इसका फार्मूला यानी कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक क्या बोलता है इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या हो 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या
2 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा, पूर्ण रूप से विभक्त होगा, विभक्त होगा। देखिए दोस्तों, विभक्त यानी भाग लगेगा। विभक्त एग्जाम में ऐसे ही आता है कि 2 से विभक्त, जैसे भी अब देखिए, जैसे कहने का सिर्फ हमारा यही मकसद है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभक्त होगा, यानी 2 से उसमें भाग लग जाएगा। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए, देखिए क्या ले लिए, अब देखिए ये संख्या है 5468, ये 2 से विभक्त है। अब देखिए यही संख्या आ गया, क्या यह 2 से भाग लगेगा? 3847 है, इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये एक चिन्हने का यानी फार्मूला है। जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया जैसे संख्या, अब देखिए इतना संख्या दे दिया, इसके लास्ट में 0 है, तो खाली सिर्फ देखना है हमें कि 0, 2, 4, 6, 8 है इसके अंतिम में, यानी क्या बोल रहा है? इकाई अंक, यानी इकाई अंक, अंत में इकाई अंक। इकाई अंक कौन सा है? इसके पहले भी हम बताइए, इकाई अंक ये है, तो 0 है, यानी ये 2 से विभक्त है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे और ले सकते हैं आप, ये है, इसके लास्ट में 4 है, तो 4 है, इकाई अंक 4 है, यानी ये 2 से विभक्त होगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि 3 से विभक्त होने का नियम क्या है। देखिए 3 से विभक्त होने का नियम क्या है? 3 से विभक्त होने के नियम, 3 से विभक्त होने के नियम, देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक इसमें नहीं काम करेगा, यदि किसी संख्या का योग, यदि किसी संख्या का योग, यदि किसी संख्या के योग में 3 से भाग लगता हो, 3 से भाग लगता हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। वह संख्या क्या होगा? वह संख्या 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 6, 8, 4, 5। अब देखिए बताइए, 6, 8, 14, 14, 4, 18, 18, 5, 23, 23 से 23, इसमें 4 यानी 27। अब चलिए बताइए, ये इसका योग 27 आ रहा है, 3 से भाग लगेगा, 27 में 3 से भाग लगता है, यानी ये 3 से पूरा विभाज्य होगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा था, देखिए 3 से भाग देंगे तो 2, उसके बाद फिर 2, 4, 8, कितना हुआ? 1, 8, यानी भाग लग रहा है, यानी 3 से भाग लगेगा। ठीक है, तो देखिए जिन संख्या का योग, अगर किसी संख्या को जोड़ने पर 3 से उसमें भाग लग जाए, जैसे कि मान लीजिए 3, 4 डिजिट अंक का कोई संख्या दिया है और मान लीजिए कि 18 आ गया, अगर तो 3 से भाग लग रहा है, यानी वो 3 से पूरा विभक्त होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 4 से विभाज्य के नियम। अब आइए 4 से विभाज्य के नियम देख लेते हैं। देखिए 4 से विभाज्य का क्या नियम है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य हो, पूर्णतः विभक्त हो, 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। देखिए कैसे 4 से विभाज्य होगा, देखिए कैसे। एग्जाम्पल में देखिए लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 9, 7, 8, 1, 3, 2, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,78,132। तो क्या बोल रहा है इसमें? देखिए इकाई और दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभक्त। देखिए इकाई और दहाई, इकाई है, दहाई है, देखिए तो ये 32 है, तो 32 4 से पूर्णतः विभक्त है, यानी 8 बार में कट जाएगा, यानी पूर्णतः विभक्त है। तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाज्य। इसका देखिए नियम क्या करे, इकाई और दहाई अंक अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभक्त होगी। देखिए इकाई अंक दहाई अंक है, देखिए 4 दूना 8, 1 बचा 4 को 16, 1 बचा 18, 4 दूना 16, 2 बचा 4 बचा 20, 1 बचा 3 4 यही 12, 1 बचा 4 3 12, यानी 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो यानी 4 से विभक्त होने का यही नियम होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी 5 से विभक्त होने के नियम। तो देखिए दोस्तों अगला क्या है? 5 से विभक्त के नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 और 5 0 और 5 हो, संख्या
वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, इसका कहने का साफ मतलब क्या है समझिए। देखिए 0 और 5 हो, या 0 हो या 5 हो, ये नहीं कि 0 5 दोनों संगे रहें, 0 हो या 5 हो। देखिए जैसे कि देखिए ये संख्या है, ये 5 से पूरा विभक्त होगा, चाहे ये संख्या है ये भी 5 से पूरा विभक्त होगा, जिसके अंत में या तो 0 हो या इकाई। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए बोलने का अपना अपना तरीका है। देखिए जिस संख्या के अंत में अगर 0 हो वो 5 से विभक्त होगी, या 5 भी हो तो भी 5 से विभक्त होगी, या जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो वो 5 से विभक्त होगी, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो वो 5 से विभक्त होगी, यानी 5 से विभक्त के यही नियम है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी 6 से विभक्त के नियम। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 6 से विभक्ता का कोई शानदार ट्रिक नहीं है, इसलिए हम नहीं बताएं 6। चलिए 7 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 7 से विभक्ता का नियम क्या होता है, यदि किसी, देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी अंक के इकाई अंक को दोगुना करने पर, इकाई अंक को दोगुना यानी इकाई अंक को दोगुना करने पर उस अंक में से घटाने पर, क्या बोल रहा है, घटाने पर अगर बचा हुआ संख्या 7 से अगर बचा हुआ संख्या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए दोस्तों कैसे विभक्त होगी। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए 882, देखिए एग्जाम्पल 882। देखिए अब जैसे बोल रहा है इकाई अंक, देखिए क्या बोल रहा है, इकाई अंक दोगुना करना। देखिए इकाई अंक 2 है, इसको दोगुना करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए कितनी बची हुई संख्या है, 88 है। 88 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा, 4 8 यानी 84 बच गया। 7 से भाग देंगे, कट जाएगा, क्या होगा, 7 एकम 7 और 7 दूना 14 यानी 12 7 84 यानी 12 आ गया। अब देखिए ये पूरी संख्या कितनी है, हमारी पूरी संख्या यही है। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो तो 7 से भाग देकर देख लीजिए। देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 और उसके बाद कितना बचेगा, 4 7 6 42। तो देखिए इसका यही नाम कहता है, अगर किसी अंक के इकाई अंक को दोगुना करके उस बची हुई संख्या में से घटाया जाए और जो संख्या बचे अगर वह 7 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों इसका नियम क्या कर रहा है, यदि किसी अंक के बोल रहा है कि यदि किसी अंक के सैकड़ा दहाई और क्या इकाई अंक से बनी हुई संख्या, इकाई अंक से बनी हुई संख्या क्या बोल रहा है कि बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाग होगी। 8 से, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या होगी, विभक्त होगी। देखिए कैसे विभक्त होगी। देखिए दोस्तों, देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या कर रहा है, 67 95 416। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सैकड़ा दहाई और इकाई, इसीलिए हम शुरू में इकाई दहाई सैकड़ा पर थोड़ा सा जिक्र किए। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए तो सैकड़ा यहाँ तक है 3 संख्या, 416 8 से विभक्त थे, 8 5 40, 1 बचा 8 दूना 16 यानी ये 8 से विभक्त थे। यानी इसका कहने का साफ मतलब यही है, अगर किसी अंक का सैकड़ा दहाई इकाई अंक को अलग किया जाए तो वो संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 का नियम यही है। चलिए देख लेते हैं। अब 8 के बाद क्या आता है, 9 का देख लेते हैं। यदि किसी अंक के जोड़ने पर
उसका योग 9 से विभाज्य हो, इसका योग 9 से क्या हो, विभाज्य हो, तो वह संख्या 9 से क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते, देखिए कैसे, जैसे कि देखिए दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 9 8 7 3, देखिए अब जोड़िए, 9 8 17 17 7 24 24 7 27, यानी इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है 27, तो 27 9 से भाग लग रहा है, यानी 3 बार कट जाए, यानी ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसको जोड़ने पर 27 आ रहा है। देखिए अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो 9 से भाग दीजिए। देखिए 9 एकम 9, उसके बाद 0 उतरेगा, 99 81 6 9 7 63, 9 7 63। तो देखिए दोस्तों ये 9 से विभाज्य के नियम है। अब देखिए अगला देख लेते हैं। देखिए 10 से विभाज्य के क्या नियम है। कोई दी गई संख्या में इकाई अंक 0 हो, यानी 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, यानी वो संख्या विभाज्य होगी। देखिए जैसे कि 100, 1000, 10,550, 20,440, यानी जिसके अंत में 0 आएगा वो 10 से विभाज्य होगा। अब आइए देख लेते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला क्या है, अगला है 11। देखिए अगला है 11। यदि दी गई कोई संख्या यदि दी गई संख्या में इकाई अंक क्या बोल रहा है, इकाई अंक। देखिए इकाई अंक को उठाए और उसके बाद वाली संख्या को छोड़े, उसके बाद वाली संख्या को छोड़े बाद वाली संख्या को छोड़े, तो यही प्रोसेस पूरी संख्या में करे, तो उन दोनों का अंतर करे, तो उन दोनों का अंतर 0 या क्या 11 आना चाहिए। 0 या 11 आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए इसका एग्जाम्पल है 23, 69, 70, 69। देखिए दोस्तों जब इतना बड़ा एग्जाम में आ जाएगा तो इसको अगर आपको रूल पता रहेगा तो आप जल्दी से बना सकते हो। देखिए पहले इकाई अंक लेंगे, इसको लेंगे। देखिए इकाई अंक लिए, उसके बाद एक अंक छोड़े, उसके बाद लिए, फिर एक अंक छोड़े, एक अंक लिए, एक अंक छोड़े, एक अंक लिए, फिर उसके बाद अब नहीं है। अब देखिए अब उसके बाद देखिए अब फिर इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे। देखिए हो गया है। अब देखिए जोड़ेंगे, क्या है पहले में 9 0 9 3 9 9 18 18 3 21। अब देखिए इसके बाद देखिए 2। अब देखिए अब दूसरा वाला है। देखिए दूसरा वाला क्या है, ये दूसरा वाला जोड़े हैं 2 6 2 + 6 + 7 + 6, यानी 8 8 7 15 15 6 21, यानी 21 आ रहा है। तो देखिए दोनों का अंतर क्या आ गया, 0, यानी ये संख्या 11 से क्या है, विभाज्य है, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए दोस्तों इसका कहने का मतलब आपको हम साफ साफ समझाते हैं। जैसे कि कोई भी 12 या 15 डिजिट का अंक दिया हो तो इकाई अंक से पहली संख्या लेंगे, तीसरी संख्या लेंगे, पाँचवीं सातवीं वैसे ही संख्या लेंगे, और उसके बाद दूसरी चौथी छठी संख्या लेंगे, और दोनों का अंतर अगर 0 या 11 आ रहा हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो चलिए दोस्तों लगभग विभाज्य का नियम हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आइए कुछ और रूल से यानी कुछ और कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कुछ फार्मूला है a + b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। उसके बाद है a - b के होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a³ - b³, a - b × a² + ab + b²। उसके बाद देखिए a³ + b³ a + b × a² - ab + b²। और कुछ फार्मूला है
जिसको हम आपको कंसेप्ट में क्लियर कराएंगे। ये कुछ फार्मूला है जो कि आगे यानी क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प देंगे। आइए कुछ और कंसेप्ट है उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक भाग्य का नियम होता है, यानी देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे साथियों को डाउट होता है कि किसको भाज्य, किसको भागफल, किसको शेषफल कहा जाता है। देखिए जो यहाँ रहता है यानी जो बाहर में रहता है बोलते हैं भाजक, यानी इसको बोलते हैं भाजक। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये क्या है, ये क्या है, ये भागफल है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भागफल, ये शेषफल है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का सिर्फ कॉन्सेप्ट देखे और कुछ फार्मूला देखे जो आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, और अगली क्लास में आप लोग से फिर मुलाकात होगी। अगली क्लास में हम लोग यानी नंबर सिस्टम का सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे। तो फिर आप लोग से दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।